पता है, अगर आप पुदीने के पत्तों को छोटा छोटा सा काट करके आइस ट्रे में डाल दें और उस ट्रे में जब आप डाल देते हैं पुदीने के पत्ते, उनके ऊपर डालो पानी, तो ये क्यूब्स रेडी हो जाएंगी, जिनमें अंदर जब बर्फ़ जम जाएगा तो अंदर रहेंगे पुदीने और आइस क्यूब्स। इन्हें आप बहुत सारी ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही सब्जा का बीज 1 चम्मच भिगो के आधा घंटे के लिए रख लो, तो जब भी आप आम पन्ना या फिर शिकंजी बनाते हैं ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखो ट्रे तैयार हो चुकी है, आइस क्यूब्स बन चुके हैं पुदीने के, है ना, कितना बढ़िया मिंट क्यूब्स। इन्हें आप ड्रिंक्स में डाल लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं यहाँ पर नींबू शरबत बना रही हूँ, शिकंजी, जिसके लिए मैंने ग्लास में पहले डाली हैं 4-4, 5-5 क्यूब्स पुदीने वाली, आधा नींबू का अच्छे से पूरा निचोड़ के जूस, क्योंकि इस समय जूस बहुत अच्छा है नींबू में, अभी आगे आगे गर्मियों में ढूंढना पड़ेगा अभी तो रसीले हैं। और इसमें डाली है शिकंजी, मतलब पानी में चीनी घोल करके चाशनी बना के रख लो तो इंस्टेंट आप शरबत बना लेते हैं। तो मैंने वही घुली हुई चीनी वाला पानी डाला है, नमक डाला है, जीरे का पाउडर डाला है, शिकंजी मसाला, और इसी के साथ डाले हैं सब्जा के जो बीज हमने भिगोई थी, चिया सीड्स, और ये डाल करके मिक्स कर लिया। इतना टेस्टी खट्टा मीठा नींबू का शरबत या शिकंजी रेडी हो गई। आप चीनी और पानी घोल के रख लेंगे तो इंस्टेंट बनाने में बहुत इजी रहता है। इससे चीनी भी मतलब पूरी अच्छे से घुली हुई रहती है और जल्दी बन जाता है झटपट से। और आज रात के खाने की तैयारी, ये मैंने 1/2 कप मूंग की दाल 2-3 घंटे पहले धो के भिगो के रखी थी। 1/2 कप भीगी हुई मूंग की दाल है, जिसे मैं ग्राइंडर जार में ले रही हूँ। ये पर्सनल ग्राइंडर का जार है। इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्ची साथ ही जीरा डाले हैं। पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें बैटर को थिक रखना है जितना हो सके, एकदम ड्राई पिस्ता भी नहीं है। लेकिन चूँकि मूंग की दाल है या मसूर की दाल है, ये दालें बिना छिलके वाले मसूर और मूंग, इनमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। आज अगर ये अच्छे से भीग चुकी हैं 3-4 घंटे में, तो ये अच्छा पानी सोख कर लेती हैं और बढ़िया सी दाल पिस जाती है। इसी पिसी हुई दाल में मैंने डाली है एकदम फाइन चॉप्ड अनियन, एक बड़ी गांठ ली थी, और ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच हमने लिया है ऑयल, अच्छे से मिक्स करना है। हल्दी पाउडर और हींग भी डाली है, हल्दी से हल्का सा कलर अच्छा आता है, और हींग, चूँकि हम मूंग के पकौड़े बना रहे हैं तो हींग मस्ट है। और अब इस दाल को ढक करके हम साइड में रख देंगे। आज जो मैं पकौड़े बनाऊंगी ना, वो अगारो रीगल एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ। ये है अगारो रीगल एयर फ्रायर। तो सबसे पहले मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। अगारो रीगल एयर फ्रायर में यहाँ पर देखो सारे के सारे फंक्शन दिए गए हैं, जो भी हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टोस्ट है, रोस्ट है, डिहाइड्रेट कर सकते हैं, नागेट्स बनाना है, पिज़्ज़ा, एयर फ्राई, बेक करने के लिए, डिफ्रॉस्ट करने के लिए। यहाँ पर टाइम का भी दिया गया है, और अप एंड डाउन कर सकते हैं। एरो बना हुआ है, रोटेसरीज के लिए है, फैन के लिए है, स्टार्ट एंड पॉज ये बटन है। यहाँ से जैसे ही मैंने ऑन किया है तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, ऑन और ऑफ ये बटन है। और यहाँ पर प्रीसेट मेन्यू दिया गया है, लाइट के लिए है और टेम्परेचर के लिए सेट करने के लिए। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। रीहीट करना है, वार्म करना है, श्रिम्प करना है, केक के लिए है, वेजिटेबल्स के लिए, चिकन है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका लुक तो बहुत प्यारा है। और ये जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है। और इसके साथ हमें क्या क्या आया है वो दिखाती हूँ मैं आपको। एयर फ्रायर के साथ हमें मिला है एक मैनुअल बुक और एक दी गई है रेसिपी बुक, जिसमें सारी रेसिपीज भी हैं और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर एक बेकिंग वाली रैक है, और एक ये भी ट्रे है जिसमें हम बेकिंग प्लस फ्राइंग का काम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ये भी बास्केट है। तो ये सब अटैच करने के लिए है। जिस भी रेसिपी का हम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें सेलेक्ट करना है। और रोटेसरीज के लिए भी दिया गया है, और ये हैंडल निकालने के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से सारे के सारे इसमें टूल्स दिए गए हैं। और ये जैसे ट्रे निकालना है बाहर तो ट्रे को उठाना है, इस तरीके से इसका यूज़ करेंगे।
तो मैं पकौड़े सबसे पहले बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस ट्रे का यूज़ करेंगे हम पकौड़े के लिए, और इसमें मैं पहले एक शीट बिछा लेती हूँ जिससे ये गंदा ना हो। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर भी एक ट्रे है, जो कुछ भी गंदा हो या तो ये मैश ट्रे है, ये मैंने पहले से इसमें लगा दिया है। ये मैश ट्रे भी आई है, तो कुछ भी ऊपर से कचरा गिरे तो इसमें ही रहेगा डस्ट, तो क्लीनिंग के लिए बहुत ईजी हो जाता है। और इस ट्रे का मैं यूज़ करने वाली हूँ। अगारो रीगल प्लस एयर फ्रायर की कैपेसिटी है 23 लीटर। इसमें 16 प्रीसेट सेटिंग्स हैं, कन्वेक्शन टेक्नोलॉजी है और इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है। ये इसका केबल कॉर्ड है और ग्लास डोर है, देखने में बहुत अच्छा है। स्टील बॉडी है बाहर से पूरा, और ये ट्रे वगैरह सब आप जैसे जो यूजेस हैं उसके हिसाब से लगाएंगे। जब भी आप एयर फ्रायर में बेकिंग कुकिंग करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी सामान नहीं रखना और दीवार से थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना। इसमें कंट्रोल पैनल है, कूल टच हैंडल है, ग्लास विंडो है, पुल डाउन डोर है, एंटी स्लिप फीट है, तो ये स्लिप भी नहीं करता। अब मैं यहाँ पर ट्रे में डाल रही हूँ इको बेक शीट और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं पकौड़े। तो नॉर्मली जैसे मूंग दाल के पकौड़े मैं डीप फ्राई करती हूँ, तो आज फ्राई नहीं करना है, बूंद बूंद तेल में भी फ्राई हो जाने वाले हैं। आप चाहें तो जब आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आप पिंच सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, उससे अच्छा फ्लफ़ी सा आएगा थोड़ा सा। आप मूंग दाल की जगह मसूर दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको प्री हीट करने के लिए 5 मिनट के लिए एयर फ्राई में सेट कर लिया है, तो ये प्री हीट हो जाएगा। हम कोई भी कुकिंग या बेकिंग करते हैं तो पहले प्री हीट करें, उसके बाद हम प्रोसेस करें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने सिर्फ ऑयल स्प्रे किया है, बूंद बूंद हुआ है, तेल गिरा है पकौड़ों में, और ये ट्रे मैंने सेट कर ली है। हमने एयर फ्रायर ऑप्शन सेलेक्ट किया है और ये ऑटोमेटिक इसमें सेटिंग है। 15 मिनट के लिए ये सेट हुआ है। स्टार्ट कर दिया है हमने, स्टार्ट और पॉज सेम बटन है। और धीरे धीरे देखो पकौड़ों के कलर चेंज होने लग रहे हैं, नीचे की रॉड एकदम हीट हो चुकी है और ऊपर पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर जो बेकिंग शीट लगाई है, इससे क्या होगा, जो ऑयल वगैरह आता है या कुछ भी तो चिपकने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता ट्रे में, और सारा कचरा या ऑयल वगैरह सब उसमें ही रहेगा, तो उसे क्लीन करना इजी हो जाता है। 15 मिनट में ही हमारे ये पकौड़े तैयार हो चुके हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। और जैसे ही मैंने उसको छू के देखा मुझे लगा शायद पलटना होगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें फ्लिप करना होता है, लेकिन यहाँ पर आज मैं ये देखकर हैरान हो गई, मुझे एक भी बार पलटना नहीं हुआ। वो 15 मिनट्स में अपने आप ही पूरे नीचे से भी अच्छे फ्राइड दिख रहे हैं और ऊपर से भी करारे करारे से, मज़ा ही आ गया। मैं शुभम से कह रही हूँ, शुभम मैंने एयर फ्राई में इसीलिए जल्दी कुछ फ्राई नहीं करती थी क्योंकि फ्राई वाली चीज़ों में मज़ा नहीं आता था, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मूंग दाल के लिए ये पकौड़े बेस्ट हैं। छोटे छोटे अच्छे बनाए, मज़ा आ रहा है। बूंद बूंद तेल में बन गया। हम माँ बेटे तो जो भिड़े पकौड़े में, मज़ा ही आ गया। पकौड़े खाने के बाद शुभम से मैंने कहा चलो अब क्या बनाया जाए, कुछ बेकिंग करें या फिर कुछ और तुम्हें खाना है, तो वो बोला फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। तो वैसे मेरा मन था केक बनाने का, तो फिर वो उसको मन है ये खाने का फ्रेंच फ्राइज़, तो मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं, फिर केक बनाऊँगी। मुझे चॉकलेट केक बनाना था। यहाँ पर मैंने आलू छील के उनके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिए हैं और फिर इनको पानी से 2-3 बार अच्छे से धुल करके कपड़े पे डाल करके ऐसे हल्का सा टैप करके ड्राई कर लिए, फिर उसको एक बोल में निकाल लिया। आप चाहें तो फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ लेना, उसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। क्योंकि अब ये इंस्टेंट सोचा विचारा गया है, तो इसलिए मैंने अभी तैयारी करी है। अब क्या ही कर सकते हैं, जल्दी से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है ड्राई फ्राइज़ में, और इसको फिर आप रख दो 15-20 मिनट के लिए फ्रीज़र में। अब इंस्टेंट करने के लिए यही ऑप्शन है, वैसे पहले से ही आप तैयार करके रखो, फ्रोज़न लो, बहुत बढ़िया आएगा। अभी मैंने 1 चम्मच ऑयल उसमें पूरे में अप्लाई कर दिया है और फिर से इसको यहाँ पर एयर फ्रायर मोड पर प्री हीट करने के लिए रखा है।
अब ये जो फ्रेंच फ्राइज़ हमने वो लगाया था ना कॉर्नफ्लोर और ऑयल, तो उसको पहले मैंने ऐसे शीट में बिछा के फैला दिया। फिर जितना भी झड़ना था एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर वो निकल गया। फिर बास्केट में पूरा अच्छे से फैला करके फ्राइंग बास्केट में रख करके मैंने यहाँ पर एयर फ्राई मोड पर ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको स्टार्ट किया। 15 मिनट का ऑप्शन था, वो 15 मिनट में देखो ये फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। इसको मैंने एक बार थोड़ा सा हिलाया था, मिक्स किया था, वापस फिर मैंने यहाँ पर 15 मिनट के लिए रखा था, यानी 25 मिनट्स में ये फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। ऊपर से हल्का सा नमक और काली मिर्ची स्प्रिंकल कर लिया। ये 3 आलू से बनाए थे मैंने, बहुत ही करारे बने हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं और साथ में है केचप, तो मज़ा आया। ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।